प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे क्लास 11 पे बेस्ड, और दूसरे लेक्चर में हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को पहले एक ग्राफ से समझे थे, फिर उसका डेफिनेशन समझे हम लोग, और कुछ हम लोग एग्जाम्पल को बनाए थे एनसीईआरटी से। और आज हम लोग पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 8 कल हम लोग किए थे। एग्जाम्पल 9 में है कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। समझ गए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब निरंतर ह्रासमान हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब निरंतर वर्धमान हो गया। ये हम लोगों को दिखाना है। ठीक है बाबू, तो आइए हम लोग इसको दिखाते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन यानी कि दिया है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। और कल हम लोग एक थ्योरी पढ़े थे। उस थ्योरी में क्या किए थे कि फंक्शन को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट किए थे। यदि एक बार डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, और निगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग होगा। कल हम लोग पढ़े थे। तो आप एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। देयरफॉर एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये बाबू आपका हो गया माइनस साइन एक्स। समझ गए? तो चलिए हम लोगों को एक बार डिफरेंशिएशन किए और माइनस साइन एक्स मिल गया। अब देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ए। इसमें जो आपका इंटरवल है वह इंटरवल 0 से पाई दिया हुआ है। हाँ, इंटरवल आपका 0 से पाई है, यानी कि दैट इज x बिलोंग्स टू 0 से पाई। x जो आपका एंगल है वह एंगल 0 और पाई के बीच में है। अच्छा, जब 0 और पाई के बीच में है तो आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरह से देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर कहीं मैं बना देता हूँ। देखिए इस प्रकार से, ये आपका 0, ये पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, और हो जाता है ये 2 पाई। ये आपका फर्स्ट घर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। समझ गए? ये जो कि हम लोग क्लास 11 में इसका बेसिक पढ़े हैं। अब देखिए 0 से पाई कहता है। 0 से पाई का मतलब कि आपका 0 से 90 से आपका पाई, यानी कि पहला घर और दूसरा घर। समझ गए? पहला और दूसरा दोनों घर की बात कर रहा है। और आपके सामने क्या है? आपके पास है साइन। तो आप जानते हैं बाबू कि पहला घर में साइन पॉजिटिव होता है और दूसरे घर में भी साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि 0 से पाई पे आपका साइन पॉजिटिव होगा। समझ गए? क्योंकि आपको चिन्ह से मतलब है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में संख्या से ज़्यादा हम लोगों को उसके साइन से मतलब होता है, तभी तो पता चलेगा ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या देखें कि 0 से पाई पर आपका जो ये फंक्शन है, समझ गए, यह आपका जो साइन फंक्शन है वह आपका पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। हम जानते हैं। तो क्या लिखिएगा कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि आपका 0 से क्या हो जाएगा बाबू? तो 0 से ये हो जाएगा आपका बड़ा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या चाहिए? यहां पर आपको क्या चाहिए? तो यहां पर आपको निगेटिव है। समझ गए? यहां जो आपका साइन है, यह साइन आपका क्या है? निगेटिव है। तो आप दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए। तो जब दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा बाबू? ये आपका हो जाएगा लेस देन 0, क्योंकि इनइक्वलिटी में आप जैसे ही माइनस से गुना कर लेते हैं तो इनइक्वलिटी बदल जाता है। यदि लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। और अब आप क्या कह सकते हैं?
तो अब आप कह सकते हैं इस प्रकार से, समझिए, कि माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स आपका एफ डैश एक्स के बराबर है, यानी कि दैट इज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। समझ गए, एफ डैश एक्स आपका लेस देन क्या हो गया, आपका हो गया 0। और जैसे ही एफ डैश आपका 0 से छोटा हो गया, इस केस में ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग। कल हम लोग एक थ्योरी पढ़े थे कि डिफ्रेंशिएट करने पर यदि डिफ्रेंशिएशन आपका लेस देन 0 हो, यानी कि निगेटिव हो, तो डिक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो, यानी कि पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, तो ये आपका इंक्रीजिंग होगा, ये आपका डिक्रीज कर गया। लिखेगा देयरफॉर fx is sd in 0 to पाई, ये आपका sd यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है बाबू। और अब आइए तो देखिए, तो बी नंबर आप देखिए, तो बी क्या कहता है, x आपका पाई से 2 पाई में है, x बिलोंग्स टू पाई से आपका कितना है, 2 पाई। पाई से 2 पाई कहने का मतलब है कि आपका इस पाई से लेकर इस पाई तक, यानी कि तीसरा घर और चौथा घर, और तीसरा घर और चौथा घर में ये जो आपका साइन है, ये साइन बाबूजी दोनों ही निगेटिव होता है। समझ गए, तीसरा और आपका चौथा घर में साइन क्या होता है, निगेटिव, यानी कि साइन एक्स लेस देन 0। निगेटिव का मतलब लेस देन 0। और आप एक चीज देखिए कि जब ये भाई साहब आपका 0 से छोटा है और आप जो डिफ्रेंशिएट किए हैं इसमें माइनस है, तो आप इसमें माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस साइन एक्स, अब ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। और माइनस साइन एक्स किसके बराबर है, ये आपका है एफ डैश एक्स के बराबर, यानी कि दैट इज एफ डैश एक्स आपका 0 से बड़ा हो गया। समझ गए, तो 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया तो कल के थ्योरी से ये क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लिखिएगा देयरफॉर एफ एक्स इज एस आई इन पाई से 2 पाई। हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखिएगा, अतः एफ एक्स पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान है। ठीक है, तो जो बोल रहा था हमने दिखाया। पहला बोल रहा था कि आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, हमने दिखाया। दूसरा बोल रहा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, हमने दिखाया। अब तीसरा क्या कहता है, अब तीसरा कहता है कि आपका 0 से 2 पाई पे, 0 से 2 पाई पे यह ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए, आप 0 से 2 पाई है ना, आप यहां से देखिए, इस तरह से आप क्या कीजिए, तो आपने क्या बनाया, इस तरह से ग्राफ ले लीजिए, हाँ एक लाइन ले लीजिए, ये आपका रहा 0 और ये आपका रहा 2 पाई, यानी कि हम जो है एंगल को अभी रियल लाइन पे दिखा रहे हैं। और आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक यहां पर पॉइंट क्या है, पाई है। समझिए, पॉइंट क्या है, पाई है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि 0 से पाई पे यह आपका क्या कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि यहां पर आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और आपका पाई से 2 पाई पे यह फंक्शन एस आई है, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो 0 से पाई पे तो एस डी है, पाई से 2 पाई पे आपका एस आई है, लेकिन इस बार जो सी में पूछ रहा है वो डायरेक्ट 0 से 2 पाई पूछ रहा है, यानी कि यहां से यहां तक आना है, यहां से डायरेक्ट यहां तक आना है। तो देखिए, यदि आपको 0 से 2 पाई जाने के क्रम में यदि आपका बढ़ता भी है घटता भी है, तो ऐसे केस में इसको नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कहते हैं। बाबू ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, यह फंक्शन इंक्रीजिंग भी है, किसमें इंक्रीजिंग है, पाई से 2 पाई पे। यह फंक्शन डिक्रीजिंग है, बल्कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से पाई पे।
लेकिन जैसे ही आप 0 से 2 पाई के बीच की बात करते हैं तो फंक्शन पहले घटा, फिर फंक्शन क्या हुआ, बढ़ा। समझ गए? तो ऐसे केस में यदि कोई फंक्शन घटता भी है, यदि वो फंक्शन बढ़ता भी है, इसका मतलब हुआ कि नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। लिखिएगा, लिखिएगा इन 0 to pi fx is strictly decreasing and in pi to 2 pi fx is si। लिखिएगा सो fx is neither fx is neither increasing nor decreasing, यानी कि fx ना तो बढ़ रहा है और न ही fx आपका घट रहा है। समझ गए? अच्छा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। बोलिए मास्टर साहब कैसे देख सकते हैं? तो बात यह है कि आप पढ़ते कहाँ हैं? आप तो पढ़ते हैं प्रभाकर सर के पास, और प्रभाकर सर ज्यादातर कोशिश करते हैं कि ग्राफ पे भी चीज को बताना। मैं आपको ग्राफ से भी दिखाता हूं, थ्योरी क्या बोला उस चीज को आप ग्राफ से समझिए। देखिए ग्राफ से। अब बोलेगा मास्टर साहब ग्राफ में क्या यूनिक होने वाला है? ये ना देखिए क्या यूनिक होने वाला है। इधर देखिए, ये आपका x y 0, बल्कि थोड़ा सा और इधर ले लीजिए, x डैश y डैश। समझ गए? और ग्राफ खींचिए। तो f आपका cos x का ग्राफ कैसे खींचाएगा? तो cos x का ग्राफ आपका इस प्रकार से खींचाएगा। हाँ, इस तरह से खींचाता है। ये आपका 0, समझ गए? ये आपका हो जाएगा π/2, ये आपका हो जाएगा पाई, हाँ, ये आपका हो जाएगा 3π/2। यदि थोड़ा सा और बड़ा ले ले तो आप, ये आपका हो जाएगा 2 पाई। समझ गए? तो देखिए कि क्या हुआ। देखिए तो आपका सबसे पहले आपका बात कहाँ था? तो बात था 0 से पाई पे। हाँ, तो 0 से पाई पे देखे तो बाबू 0 से लेकर पाई, यानी कि इस जगह पे और इस जगह से। देखिए यहां से ये जो फंक्शन है ना, ये आपका फंक्शन क्या किया है? डिक्रीज किया है। नहीं बाबू, देखिए तो यहां से जो है ये फंक्शन आपका यहां तक क्या किया है? तो यहां तक ये फंक्शन आपका डिक्रीज किया है। फिर देखिए तो फिर क्या कहता है कि पाई से 2 पाई। नहीं जी, तो बाबू अब देखिए पाई से यदि 2 पाई की बात करते हैं तो यहां से यह फंक्शन इस जगह तक क्या किया है? इंक्रीज किया है। तो ग्राफ से भी स्पष्ट हो रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है, एकदम पूरा पूरी क्लियर है। क्या क्लियर है? कि 0 से पाई पे यह फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हमेशा घट रहा है, और पाई से लेकर 2 पाई तक की फंक्शन हमेशा बढ़ रहा है। यू आर बुझिंग? यही बुझिए। क्या बुझिए? ग्राफ से भी आप दिखा सकते हैं, ग्राफ से भी क्लियर है यह फंक्शन 0 से पाई तक डिक्रीज कर रहा है, पाई से 2 पाई तक यह फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। चूंकि आपका बीच में कहीं भी ये कांस्टेंट नहीं हुआ है, इसीलिए यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन यदि 0 से 2 पाई के बीच में बात करें, यह फंक्शन घटा है और बढ़ा है। इसका मतलब कि न तो घटा और न ही बढ़ा। किस इंटरवल में? 0 से 2 पाई में। ठीक बच्चों, चलिए आप समझ गए। अब आप जानते हैं क्या करना है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए आप। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। हाँ,
चलिए जी, ठीक है, बिल्कुल साफ हो गया बोर्ड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्या कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन? हालांकि इसमें मुझे एक नोट लिखना था, मैं नोट नहीं लिख पाया, तो छोड़िए, जब नहीं लिख पाया तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ही मैं लिखूंगा। आपका एग्जाम्पल 10 देखिए। एग्जाम्पल 10, फाइंड द इंटरवल, find the intervals in which the function f given by fx बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज नंबर ए, एस आई नंबर बी, एस डी। आप समझ गए होंगे कि एस आई का मतलब क्या होता है और एस डी का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार इसे हिंदी में भी लिख देता हूं। तो ये क्वेश्चन आपका 10 है और 10 लिखा हुआ है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन f नंबर ए निरंतर वर्धमान है, नंबर बी निरंतर ह्रासमान है। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, समझिए। क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि एक आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, और इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि आप इंटरवल निकालिए। और किसके लिए इंटरवल निकालना है? तो आपको निकालना है एस आई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि निरंतर वर्धमान के लिए, एस डी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कि निरंतर ह्रासमान के लिए। क्या तरीका है देखिए। तो इसको ऐसे बनाइए, गिवन यानी कि दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 2x माइनस 4 हो गया, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर 2 कॉमन और x माइनस 2, ठीक। अब बोलेगा मास्टर साहब अब क्या कीजिएगा? तो अब आप आ जाइए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पहला लेक्चर पे। किस लेक्चर पे आइएगा? पहला लेक्चर पे। उस लेक्चर में मैं आपको बताया था, हाँ, उस क्लास 11 का बेसिक, और उस क्लास 11 के बेसिक में मैं आपको बताया था क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए। और क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या सीखे थे कि इसका जितना भी फैक्टर है, समझ गए, आप उसको 0 के बराबर कीजिए जो हो सकता है। अब कहेगा मास्टर साहब 2 इसका फैक्टर तो 2 0 के बराबर नहीं होगा। अरे कहां से होगा जो 2 0 के बराबर? 0 के बराबर क्या होगा? यही ना होगा, x माइनस 2 होगा। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स क्या कीजिएगा देखिए, लिखिएगा 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। समझ गए? आपको एफ डैश एक्स किसके बराबर कर देना है? 0 के बराबर, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। यह 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब x माइनस 2 बराबर 0, दैट इज x बराबर 2। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। समझ गए? क्रांतिक बिंदु। अब ये भाई साहब क्या करेगा,
तो ये भाई साहब आपका ये करेगा, क्या करेगा बाबू, यानी कि ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, और यहां पर कहीं आपका 2 होगा। क्योंकि एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है, एक क्रांति बिंदु मिला है, यह रियल लाइन को 2 भागों में काटेगा। समझ गए? तो आपका पहला भाग माइनस इन्फिनिटी से 2 हो गया और दूसरा भाग आपका हो गया 2 से इन्फिनिटी। याद रहे हम लोग शुरुआत दौर में ओपन इंटरवल पे चेक करेंगे। अब कैसे चेक किया जाता है सो देखिए। अब आपको इस तरह से करना है, समझ गए? क्या लिखना है यहां पर, इंटरवल्स, ठीक है। यहां पर लिखना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहां लिखना है नेचर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए बाबू मैं क्या करने जा रहा हूं, तो देखिए यहां पे के गो इंटरवल मिला, 2 मिला, एक माइनस इन्फिनिटी से 2 और एक 2 से इन्फिनिटी। एक आपका मिला माइनस इन्फिनिटी से 2 और एक मिला आपका 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह से अब ये फालतू का लाइन है, आप फालतू का लाइन को क्या कीजिए तो मिटा दीजिए। अब देखिए कि माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, जो पॉइंट आपके लिए बढ़िया हो, यानी कि जो हल करने में आसानी हो, ठीक है। मान लीजिए कि हम 2 से इधर आते हैं ना, इस तरह पाएंगे ना, तो हम 0 ले लेते हैं। तो यदि आप 0 ले लेते हैं तो आपको साइन चेक करना है किस पे, एफ डैश एक्स पे। यदि आप यहां पर x के जगह 0 ले लिए, समझ गए, तो 0 माइनस 2, तो माइनस 2, 2 दूनी 4, माइनस 4, यानी कि बाबू ये जो है ना, ये भाई साहब आपका क्या मिल गया, तो निगेटिव मिल गया। अब 2 से बड़ा आप 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए, 10 लाख ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। हम 2 से बड़ा 3 लेंगे, तो 3 से 2 गया कितना जी, 1, और 2 एक कम कितना, 2, यानी कि आपका मान नहीं लेना है, चिन्ह लेना है। यह चिन्ह आपका क्या मिला, यह चिन्ह आपको मिला पॉजिटिव। क्या मिला बाबू, पॉजिटिव। तो याद कीजिए कि जब एफ डैश एक्स आपका निगेटिव होता है तो फंक्शन आपका डिक्रीज करता है, जब आपका पॉजिटिव होता है तो फंक्शन आपका इंक्रीज करता है। यानी कि यहां पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि ऐसे एस डी, और यहां पर क्या लिखिएगा एस आई। एस डी का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एस आई का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लिखिएगा देयरफॉर एफ एक्स इज एस डी, ऐसे लिख दीजिए, इन माइनस इन्फिनिटी टू 2, और दूसरा हिंदी लिख लेते हैं, तथा एफ एक्स, पहला बाबू पहला इंग्लिश लिखे, दूसरा हिंदी लिख देते हैं, तथा एफ एक्स 2 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है, ठीक है। इतना तो आपका आंसर हो गया, यहीं तक जो है ना आपका आंसर, ठीक है। लेकिन बात यह है कि पढ़ते कहाँ हैं आप पढ़ते हैं प्रभाकर सर के पास। प्रभाकर सर कुछ हमेशा यूनिक बताते हैं। अब यूनिक क्या है सो देखिए, नोट। अच्छा, नोट में क्या है कि आपका जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 पोलिनोमियल है, बहुपद है कि नहीं जी। और आप क्या पढ़े हैं, आप पढ़े हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। आप पढ़े हैं कि बहुपद फलन हर जगह संतत होता है। जब हर जगह संतत होगा तो ये बहुपद फलन 2 पे भी संतत होगा, 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा, यानी कि यह फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है। लिखिएगा दी गिवन फंक्शन, एफ एन का मतलब फंक्शन एफ एक्स इज सी टी एस मतलब कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2। समझ गए, एक्स बराबर 2। अब यह कंटिन्यूअस है, यानी कि यह आपका एंड पॉइंट
आपका जो टू एंड पॉइंट है यह शामिल हो रहा है। हाँ, एंड पॉइंट क्या हो रहा है, शामिल। द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, यहां पर एक लिख दीजिएगा एट द ज्वाइनिंग पॉइंट एट एक्स बराबर 2। देयरफॉर जब आपका क्लोज्ड पे, जब यह आपका क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो जाए, समझ गए, यानी कि एंड पॉइंट पे भी जब ये कंटिन्यूअस हो जाए, तो हम लोग थ्योरम 1 पढ़े हैं पिछले क्लास में कि यह आपका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बल्कि इंक्रीजिंग इसको लिखेंगे, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बल्कि डिक्रीजिंग लिखेंगे। लिखिएगा देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन किसमें, माइनस इन्फिनिटी से 2, अब 2 पे आप क्लोज इंटरवल ले लीजिएगा, एंड एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 2 पे क्लोज, और उस तरफ आपका हो गया प्लस इन्फिनिटी, यानी कि हिंदी में अतः, हाँ, अतः एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से 2 में ह्रासमान तथा आपका 2 से इन्फिनिटी में वर्धमान है। ठीक है बाबू, तो हालांकि इसका कोई जरूरी नहीं है, ये हम लोग अपने मन से लिख दिया, आपका आंसर तो यहीं पे हो गया, मैं इसलिए लिख दिया ताकि आप ज्यादा सीख सके, आपको प्रभाकर सर के पास पढ़ने का कुछ फायदा हो। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मोटा मोटी ये 28 मिनट का अभी तक वीडियो बना है। आज हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल को समाप्त करेंगे, और फिर जो है आपका अगला लेक्चर होगा, उस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में आपका पूरा एक्सरसाइज को मैं बता दूं। काफ़ी बड़ा वीडियो बनेगा, 3 से 4 घंटे का वीडियो बनेगा, मेरा कोशिश रहेगा, देखिए क्या होता है। चलिए जी, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है, एग्जाम्पल 11, find the intervals, find the intervals in which the function f given by fx equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is नंबर 1 SI, नंबर B है ST।
इसका हिंदी भी लिखा जाए। हिंदी क्या कहता है बाबू? कहता है वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 द्वारा प्रदत्त फलन f नंबर ए निरंतर वर्धमान, नंबर बी निरंतर ह्रासमान है। ठीक है बाबू। और इस क्वेश्चन को हम लोग अब बनाते हैं। ये वही पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें है कि आपका 3 पावर है, समझ गए। ये पॉलिनोमियल जो है, ये जो बहुपद है 3 डिग्री का है, हाँ 3 घात का है, 3 डिग्री का है। आइए सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का तरीका भी वही है, सॉल्यूशन। समझ गए बाबू? सॉल्यूशन गिवन यानी कि दिया है। क्या दिया है? तो f(x) बराबर आपका है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। और जो फंक्शन आपका दिया हुआ है आप उसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें। तो एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, f(x) बराबर कितना हो जाएगा? x³ का 3x², तो 4 तिहाई 12 x² माइनस x² का 2x, तो 6 दूनी 12x माइनस 72 कॉन्स्टेंट है बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और आपका 30 अकेला कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक। अब जो भी आपका आया ना, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद आप उसका फैक्टर बनाइए। फैक्टर बनाने के लिए जो करना पड़ेगा वही कीजिए। तो देखिए बाबू, यहां से 12 कॉमन आ रहा है, आप 12 को कॉमन ले लीजिए, यानी कि f(x) बराबर सबसे पहले 12 कॉमन, तो x² माइनस x, यहाँ पर हो गया x² माइनस x प्लस नहीं बल्कि माइनस है, तो आप भी दे दीजिए माइनस, और 72 है ना, तो 12 पंच 60, बरछक 72, यानी कि यहाँ पर आपका आ गया 6। तो बाबू f(x) बराबर कितना? 72। फिर देखिए तो 6 कम 6 और 3 दूना 6 और 3 से 2 गया 1, टूट गया ना, यानी कि कितना जी? x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो बाबू कितना हो गया जी? f(x) बराबर 12, तो x कॉमन तो x माइनस 3, 2 कॉमन तो x माइनस 3, यानी कि f(x) बराबर 12 x प्लस 2 और x माइनस 3। इस तरह से आपने क्या किया? तो आपने फैक्टर बना लिया। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। बाबू क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप f(x) को 0 कर लीजिए, या यूं कहें कि इसका जो फैक्टर 0 हो सकता है आप उसे 0 कर लें। तो आपका कितना? 12 x प्लस 2 x माइनस 3 बराबर 0 इम्प्लाइज x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि आपका 12 तो 0 हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर माइनस 2 और x बराबर आपका हो गया 3। समझ गए? मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो देखिए, अब आपको क्या करना है? तो अब आपको एक रियल लाइन खींचना है। तो इस तरह से आप एक रियल लाइन खींच दीजिए, ये भाई साहब प्लस और ये भाई साहब माइनस। यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, यानी कि 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, आप इसको 2 भागों में बांट दीजिए। और अब जो आपके पास पॉइंट्स आया है उस पॉइंट्स को आप बाएं से दाएं की तरफ लिखिए, लेफ्ट
टू राइट, और आपको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटका आपका कितना है, -2, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे -2। इसके बाद कितना है, इसके बाद आपका है 3, बुझे, कितना है जी, 3। अब क्या कीजिएगा, अब क्या करना है रे बाबू, तो अब आपको करना है कि अब आपको बनाना है टेबल। क्या लिखिएगा यहां पर लिखना है इंटरवल्स, यहां लिखना है साइन ऑफ f'(x), और यहां लिखना है नेचर ऑफ f(x), ठीक है। आपको बाबू कितना इंटरवल मिलेगा, तो 2 बार काटे हैं तो 3 इंटरवल मिलेगा, -∞ से -2, -∞ से -2, फिर आपको मिलेगा -2 से 3, -2 से 3, फिर आपको मिलेगा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब जो आपका ज़्यादा लाइन हुआ है आप उसे मिटा दें, और अब आपको चेक करना है चिन्ह। हाँ, तो चिन्ह चेक करना है, तो देखिए -∞ -2 के बीच में कोनो एगो पॉइंट ले लीजिए, कोनो ले लीजिए, कोईयो ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। हम तो इधर -3 होगा ना जी, हम -3 लेंगे, आप कुछ ले लीजिए, ठीक है। -3 लीजिएगा, तो बाबूजी -3 जोड़ 2 -1, -3 -6, तो ई भी माइनस ई भी माइनस, तो माइनस गुनी माइनस प्लस, यानी कि ये जो पहलका फैक्टर है, ये पहलका फैक्टर आपका माइनस आया, यो फैक्टर आपका माइनस, यानी कि माइनस गुनी माइनस कितना जी, प्लस, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। -2 और 3 के बीच लीजिए, -2 और 3 के बीच में, -2 और 3 के बीच में 0 आएगा, हम 0 ले लेंगे, तो 0 + 2, तो 2 जिसका चिन्ह क्या है, प्लस है, और 0 - 3, तो -3 माइनस, यानी कि ये आपका हो गया निगेटिव। फिर 3 से इन्फिनिटी के बीच कहता है, तो 3 से इन्फिनिटी के बीच आप कुछ ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो 4 जोड़ 2 6, चिन्ह आपका आया प्लस, 4 से 3 गया 1, चिन्ह आपका आ गया प्लस, तो प्लस गुनी प्लस आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी कि यहां पर आपको मिल गया, क्या मिल गया है, पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव, और यहां पर पॉजिटिव। और जनरली यही होता है, क्या होता है कि जो आपके चिन्ह है ना, जो साइन है, वो ऑल्टरनेट साइन होते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब आपका बदलेगा, यदि स्टार्टिंग हुआ है प्लस से, तो अगला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, जनरली ऐसा ही होता है। जनरली का मतलब 100% नहीं होता है, समझ गए, जनरली का मतलब प्रायः ऐसा होता है, एक आध बदल भी सकता है। देखिए बाबू, तब क्या मिला, यहाँ पे पॉजिटिव ना, इसका मतलब कितना जी, SI, निगेटिव इसका मतलब SD, पॉजिटिव इसका मतलब कितना, SI का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि निरंतर वर्धमान, SD का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान। तो पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन पढ़िए, तो पूछ रहा था, हे रे बाबू, पूछ रहा था निरंतर वर्धमान का आप इंटरवल निकालिए, SI के इंटरवल निकालिए और SD का इंटरवल निकाल लीजिए। तो क्या लिखिएगा, देयरफॉर fx इज SI इन, कौन सा, चूंकि SI के लिए 2 इंटरवल मिला है, एक ये, तो -∞ -2 यूनियन ले लीजिएगा। जब आपका 1 से ज्यादा हो ना, तो सबके बीच में आपको यूनियन ले लेना है। एंड fx इज SD इन, SD आपका कौन सा है बाबू, तो -2 3, हिंदी में लिखिएगा, अतः fx -∞ -2 यूनियन 3 इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान तथा -2 3 में
निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट बाबू। ठीक है, ले लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड इंटरवल्स in which the function given by fx बराबर sin 3x, x belongs to 0 to pi by 2 is number A increasing, number B डिक्रीजिंग। आइए हम लोग हिंदी भी लिख लेते हैं। क्या कहता है हिंदी में? हिंदी में कहता है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें प्रदत्त फलन fx बराबर sin 3x, x belongs to 0 to pi by 2 में नंबर A वर्धमान है, नंबर B ह्रासमान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाबू बनाते हैं। समझ गए? इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या कहता है। कहता क्या है कि आपका जो है fx बराबर sin 3x आपका दिया हुआ है। हाँ, और एक इंटरवल दिया हुआ है 0 से पाई बाय 2, यानी कि 0 से 90 डिग्री, और उसके बीच में हम लोगों को बोलना है कि आपका ये इंक्रीजिंग किस में है, आप उसका इंटरवल निकाल लीजिए, और डिक्रीजिंग किस में है आप वो इंटरवल निकाल लीजिए। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है आप उसे लिख लिए, गिवन यानी कि दिया है। तो fx बराबर आपका दिया हुआ है sin 3x, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। हाँ, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 का मतलब हो गया दैट इज 0 आपका लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। इसका मतलब यही हुआ।
आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। एफ डैश एक्स बराबर साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस, तो आपका हो जाएगा cos 3x, और x के कोफिशिएंट से हम लोग गुना करते हैं, तो x का कोफिशिएंट 3 है ना, तो आपका आगे कितना आ गया, तो आगे आपका हो गया 3। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि क्रांतिक बिंदु के लिए। हिंदी में यदि लिखना हो तो क्या लिखिएगा, क्रांतिक बिंदु के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एफ डैश एक्स को 0 पुटते हैं। 0 पुटे बाबू, यानी कि 3 cos 3x बराबर 0, cos 3x बराबर 0। ठीक, और हम लोग जो है ना एक फॉर्मूला पढ़े थे क्लास 11 में, क्या पढ़े थे, इस तरह से कि cos थीटा बराबर 0 implies थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। ये आपका जो है z का मतलब हो जाता है इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से तोड़िए, तो यहाँ पर बाबू थीटा के जगह कितना है, तो थीटा के जगह 3x है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई बाय 2, यानी कि x बराबर 2n+1 इंटू पाई बाय 3 दूना कितना जी 6, जहां पर n बिलोंग्स टू z। z का मतलब आपका हो गया इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्या। तो अब देखिए, तो x बराबर आपको क्या मिला, दैट इज x बराबर क्या मिला। आपको एक चीज ध्यान में ये रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि x जो है आपका 0 से बड़ा अथवा बराबर होगा और पाई बाय 2 से छोटा अथवा बराबर होगा। समझ गए बाबू, ये ऐसा इसलिए क्योंकि यह आपका क्वेश्चन का कंडीशन ही है, यही आपका कंडीशन दिया हुआ है। तो आप एक एक करके पुटना शुरू कीजिए। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3। समझ गए। तो बाबू यदि आप 0 रखते हैं n के जगह पे, तो आपका क्या मिलेगा, पाई बाय 6। हाँ, पाई बाय 6 का मतलब कितना, 30 डिग्री, और 30 डिग्री तो आपका 0 और 90 के बीच में है ना, तो ये आपका पाई बाय 6 तो आपका आएगा। ठीक है, अब आप एक ले लीजिए, एक लीजिएगा तो बाबूजी कितना हो जाएगा, एक लीजिएगा, 2 1 कम 2, 2 1 3, यानी कि 3 इंटू पाई बाय 6, ये कट गया पाई बाय 2, और पाई बाय 2 का मतलब कितना जी, तो पाई बाय 2 का मतलब आपका हो गया 90, नहीं, पाई बाय 2 का मतलब क्या हो गया, तो पाई बाय 2 का मतलब 90, तो 90 तो आपका एंड पॉइंट है ये ना है जी, तो 90 आपको लेने की जरूरत क्या है, नहीं समझे मेरी बात को। 90 आपको लेने की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि 90 तो आपका एंड पॉइंट में है ये है, हमको बीच में ना खोजना है, बीच में कोनो पॉइंट मिलता है कि नहीं मिलता है, या आप लिखना चाहें तो आप पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप इसको एक बार रियल लाइन पे दिखाइए। तो आइए रियल लाइन पे दिखाया जाए, इस तरह से आप कर लीजिए। तो ये बाबूजी आपका क्या हो गया, तो इधर आपका है 0 और यहां पर आपका है पाई बाय 2, और इसके बीच में एक पॉइंट आपको कहीं मिला है और वो मिला है पाई बाय 6। समझिए, वो पॉइंट आपका क्या मिला है, पाई बाय 6, और ये आप काम किसके लिए किए हैं, तो यह काम आप किए हैं x के लिए। जबकि एक दिक्कत यह है कि आपका जो यहाँ पर साइन या कॉस जो भी है वह भाई साहब 3x में है। समझ गए, किस में है, 3x में। कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी करेंगे। क्या कीजिएगा देखिए, तो आपका इंटरवल क्या मिला बाबू, 1 2, 2 इंटरवल मिल गया ना। ठीक है, एक बार कटा तो कितना इंटरवल मिला, 2 इंटरवल। तो पहला केस में लीजिए, व्हेन केस 1, व्हेन x बिलोंग्स टू, देखिए चूंकि ये 0 आपका शामिल है और यह आपने लिया है
तो π/6 आपका शामिल नहीं होगा, यानी कि इधर आपका क्लोज इंटरवल और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ऊपर इंटरवल। ठीक है, दैट इज 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन π/6। इस इंटरवल में जब आप बात करते हैं, लेकिन समस्या अब ये उठती है कि f(x) जो आप निकाले हैं उसमें x नहीं बल्कि cos के साथ 3x है, इसीलिए आप इसको 3 से गुना कर दीजिएगा। तो इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू 3x और लेस देन, जब आप इसमें जो है π/6 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6, यानी कि π/2, यानी कि π/2 हो गया। अब यदि 3x को एक अकेला कौन मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तो थीटा आपका 0 से 90 के बीच में है, नहीं जी, 0 से किसके बीच में है, 90 के बीच में, यानी कि 0 π/2। तो कौन सा घर में है, पहला घर में, नहीं जी, कौन सा घर में है, पहला घर में। और पहला घर में आपको लेना क्या है, आपको लेना है cos, और पहला घर में cos क्या होता है, तो cos पहला घर में पॉजिटिव होता है। लिखिएगा देयरफॉर cos 3x ग्रेटर देन 0 हो गया, पॉजिटिव हो गया, समझ गए, धनात्मक हो गया। लेकिन आपको cos 3x से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको cos 3x को किससे गुना कर देना है, तो 3 से। आप दोनों तरफ में 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 cos 3x ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो वही होगा। और बाबू, बेटा, सोना, ये जो है आपका 3 cos 3x, यह आपका f(x) के बराबर है, यानी कि f(x) ग्रेटर देन 0। समझ गए, f(x) ग्रेटर देन क्या हो गया, 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है भैया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लिखिएगा देयरफॉर f(x) बराबर कितना है, sin 3x, बराबर sin 3x इज SI इन किसमें, तो आपका हो गया 0 से π/6, और π/6 आपका जो है ओपन इंटरवल है, बल्कि यहां पर ऐसे लिख लीजिएगा SI फॉर ऑल x बिलोंग्स टू लिख दीजिए, क्योंकि यहां पर दो तरह के एंगल की बात कर रहे हैं ना, एक बार हम x की बात कर रहे हैं और एक बार हम 3x की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर x लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और अब देखिए तो बाबू, अब इसमें क्या है कि देखिए यहां पर हम लोगों से हमने तो लिखा है SI स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन यहां पर भैया आपका वर्तमान इंक्रीजिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, इंक्रीजिंग, और हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया SI। कैसे होगा, कैसे होगा, बताते कैसे होगा। तो देखिए, तो आपका SI के लिए, इंक्रीजिंग के लिए आपका क्या चाहिए, वर्तमान के लिए क्या चाहिए, आपको क्लोज इंटरवल चाहिए ना, क्या चाहिए जी, क्लोज इंटरवल। अब देखिए बाबू कि ये जो आपका फंक्शन है f(x) बराबर जो दिया हुआ है साइन फंक्शन, आपने थ्योरी पढ़ा है कि साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। जब ये हर जगह पे कंटिन्यूअस है, यानी कि एंड पॉइंट ये π/6 पे भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, समझ गए, π/6, π/6 का मतलब यदि 3x में बात करेंगे तो π/2 लिखिएगा। बट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/6 या 3x बराबर π/2 लिखिएगा। सो f(x) इज इंक्रीजिंग, हाँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, अब क्लोज इंटरवल कर दीजिए π/6, यानी क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन आपका क्या है, तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। ठीक है, केस 2 अभी आपका बचले है, केस 2। तो केस 2 में बाबू सोना बेटा, केस 2 में π/6 से आपका कितना होगा, π/2। केस 2 में व्हेन x बिलोंग्स टू,
π/6 चूंकि आपने चुना है, ओपन लेना पड़ेगा। π/2 चूंकि आपका पहले से दिया हुआ है और ये पहले से आपका क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, इसलिए आपको इस तरफ क्लोज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज, इसका मतलब कि आपका π/6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू π/2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ बराबर नहीं देंगे, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है तो बराबर दे देंगे। तो आपने तो निकाला x, लेकिन प्रश्न में जो आपको कॉस निकालना है वह 3x के साथ निकालना है। आप क्या कीजिए कि 3 से गुना कर दीजिए। इंप्लाइज जब 3 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 3 से गुना कीजिएगा तो 3 इंटू π/6 कट जाएगा ना, π/2 हो जाएगा। π/2 लेस देन x को 3 से गुना कीजिएगा 3x लेस देन इक्वल टू आपका π/2 है ना जी, इसको 3 से गुना कर दीजिए तो 3π/2 हो गया। बिल्कुल दिख रहा है वीडियो में, यहां तक तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे, ये हो गया। अब देखिए कि आपका π/2 से 3π/2 की बात करता है। यहां पर देखिए बाबू सोना मेरी, ए बेटा, ये आपका π/2 और ये आपका 3π/2, यानी कि ये दूसरा घर और ये आपका तीसरा घर, दूसरा और तीसरा घर की बात हो रहा है, समझिए, दूसरा और तीसरा घर में। और फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन तो कॉस है, क्या है जी, फंक्शन कॉस है। और दूसरा और तीसरा घर में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी कि यहां जो है कॉस आपका निगेटिव हो जाएगा, कॉस आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी कि यहां पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, समझ गए, देयरफॉर cos 3x इज लेस देन 0। अब आपको 3 से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ 3 से गुना कीजिएगा तो इंप्लाइज 3 cos 3x इज लेस देन 0। और 3 cos 3x किसके बराबर है, ये आपका है f' के बराबर, यानी कि f' इज लेस देन 0। और लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 का मतलब हो गया यह फंक्शन आपका डिक्रीज करेगा। बल्कि यदि हम लोग जो है ना क्लोज इंटरवल नहीं लिए हैं तो हम लोग कहेंगे ये SD होगा। लिखिएगा देयरफॉर fx बराबर sin 3x इज SD फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कौन सा बाबू, तो आपने इंटरवल लिया था ये वाला π/6 टू π/2, और π/2 को क्लोज इंटरवल नहीं दिख रहा वीडियो में तो मैं थोड़ा सा इससे नीचे लिख देता हूं, हाँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/6 से कितना 2, और π/2 आपका जो है क्लोज इंटरवल है। ठीक है, लेकिन आपका जो है कि हमने तो SD लिखा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा, लेकिन यहां तो सिर्फ ह्रासमान की बात कर रहा है, सिर्फ डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो आपको क्लोज इंटरवल पे लेना पड़ेगा, समझ गए। तो क्लोज इंटरवल पे देख लीजिए कि जो आपका फंक्शन है यह फंक्शन आपका साइन फंक्शन है, और साइन फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, यानी कि यह π/6 पे भी कंटिन्यूअस है, समझ गए, ये आपका π/6 पे भी कंटिन्यूअस है। जब ये कंटिन्यूअस है तो एंड पॉइंट आपका शामिल हो जाएगा। लिखिएगा, इसको हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन हाँ दिया गया फलन x बराबर 5/6 पर संतत है, क्योंकि इसके पहले मैं इंग्लिश में लिखा था ना इसको, इसलिए मैं इसे हिंदी में लिख दिया, संतत है। अतः fx, हाँ fx x बिलोंग्स टू कितना जी, π/6 से π/2, दोनों तरफ आप क्लोज इंटरवल लगे, दिख रहा है ना वीडियो में, π/6 से π/2 में हाँ ह्रासमान है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, वेरी गुड, आप इसको समझ लिए होंगे। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं।
1 घंटे का ये वीडियो हो चुका है। एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है बल्कि यूँ कहें, उसको हम लोग बनाते हैं। इसके बाद फिर आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा। एग्जाम्पल 13, find the intervals in which the function f given by fx बराबर sin x प्लस cos x 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई इज SI और ST, SI और ST। हिंदी भी लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है? अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx बराबर sin x प्लस cos x 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, और ये हम लोगों का आज आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक, इसके बाद आपका एग्जाम्पल बाबू खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग अगले लेक्चर में एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। आइए, तो देखिए क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन गिवन, यानी कि दिया है। क्या दिया है? fx बराबर sin x प्लस cos x और x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। हाँ, इस इंटरवल को हम लोग क्लोज इंटरवल भी कहते हैं, या आप चाहें तो यही लिख लीजिए। आप क्या कीजिए कि एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। f डैश x बराबर कितना हो जाएगा? तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, यानी कि cos x, और cos का डिफ्रेंशिएशन आपका हो गया माइनस sin x। तो आपने क्या किया, एक बार आपने डिफ्रेंशिएट किया। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको आप 0 कीजिएगा, तो क्या लिखिएगा? 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ, क्रांतिक बिंदु के लिए तो f डैश x किसके बराबर हो जाएगा? तो ये भाई साहब 0 के बराबर, यानी कि cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x बराबर 0, यानी कि sin x बराबर cos x। अब इसको बटे में लेती आइए, यानी कि sin x बाय cos x बराबर आपका हो गया 0, यानी कि tan x बराबर आपका क्या हो गया? तो tan x बराबर आपका हो गया 0। ठीक, तो क्या मिला? तो मिला इस प्रकार से। हम लोग पढ़े थे क्लास 11 में tan थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर n पाई। हाँ, जहां पर समझ गए थीटा बराबर, बल्कि यहाँ पर 1 होगा बाबू, ये 1 होगा थीटा बराबर। हाँ, तब तो ये आपका फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। ठीक है, तब ये आपका फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। ठीक है, 1, यानी कि आपका इस प्रकार से हो गया। तो tan x बराबर tan आपका कितना जी? पाई बाय 4, क्योंकि tan 45 डिग्री कितना होता है? तो 1 होता है। तो क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे? tan थीटा बराबर tan अल्फा इंप्लाइज थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। हाँ, जहां पर
अल्फा बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू z होता है। ठीक है, ये हम लोग क्लास 11 में आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में ये हम लोग क्वेश्चन को इस फॉर्मूला को सिद्ध किए थे। क्या सिद्ध किए थे कि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा रहे तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा के जगह पे कितना है, तो अल्फा के जगह पे पाई बाय 4 है, जहाँ पर n बिलोंग्स टू z। तो x बराबर क्या होगा, z आपका इंटीजर है ना, पूर्णांक संख्या है ना, आप एक एक करके यहाँ पर वैल्यू रखिए। जैसे आप 0 रखिएगा तो 0 रखिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, आपका क्या मिलेगा, पाई बाय 4। अब आप 1 ले लीजिए, 1 लीजिएगा तो 1, तो 4 एकम 4, समझ गए, 4 एकम 4, 4 1 5, 5 पाई बाय 4। आपको साथ ही साथ एक ये भी ध्यान रखना है कि x का जो मान है 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में होना चाहिए। उससे जो फालतू मान होगा ना उसको हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि आपका कंडीशन में दिया हुआ है। तो 5 पाई बाय 4 का मतलब कितना हो गया जी, तो देखिए तो बाबू, तो पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, तो 45 पंचे, तो 45 दूना कितना हो गया, तो 90, 9 दूनी 18, हाँ 180 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, 360 से कम में ना है, चलेगा। फिर देखें तो अब यहाँ पर आप माइनस ले लीजिए, निगेटिव ले लीजिए, लेकिन जैसे ही आप -1 लीजिएगा तो 4 एकम 4, -4 जोड़ 3, -3 आ जाएगा। तो -3 आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि आपको वैल्यू 0 से शुरू करना है, निगेटिव लेना नहीं है। अब आप n के जगह पे 2 ले लीजिए, तो 2 लीजिएगा तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना, 8 1 9, आपका हो जाएगा 9 पाई बाय 4। और दिक्कत अब देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 का पड़ा पड़े, 4 दूनी 8, यानी कि 2 पाई से ज्यादा है, जबकि आपको 2 पाई तक ही लेना है। इसीलिए आप यदि इसको लिख लिए हैं तो आप काट दीजिए। ठीक है, मैं तो मिटा सकता हूं ना, लेकिन आप लिखे तो काट दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, अब देखिए क्या कीजिएगा, अब आप ऐसे कीजिए, क्या कीजिए, इधर से देखिए, यहां देखिए, ई आपका एक लाइन खींचे, 2 गो पॉइंट मिला और 2 पॉइंट आपका पहले से 0 से 2 पाई, ये आपका 0 और ये आपका 2 पाई, पॉइंट आपको क्या मिल गया जी, पाई बाय 4, और यहां आपको मिलेगा 5 पाई बाय 4, समझिए। तो कितना फाइनली पॉइंट मिला, 2। तो आपको अब इधर नहीं जाना है क्योंकि आपको इंटरवल के बीच में रहना है, 1 2 3, 3 इंटरवल आपको मिला। आइए अब लिखिए, तो कैसे लिखिएगा बाबू, कैसे लिखते हैं, इंटरवल्स, यहां पर हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x, और यहां लिखते हैं नेचर ऑफ fx। ठीक, तो देखिए आपका इंटरवल 0 से पाई बाय 4, याद रहे 0 आपका क्लोज इंटरवल पे है, 0 से पाई बाय 4 ले लिए, इधर पाई बाय 4 चूंकि आपने लिया है ये ओपन होगा, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 ये दोनों आपने लिया है, ओपन होगा। पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 ये आपका ओपन होगा। फिर 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, 2 पाई पहले से दिया हुआ है और ये क्लोज इंटरवल में है, तो आपको क्लोज ले लेना है, यानी कि 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, इधर क्लोज और इधर आपका हो गया ओपन। ठीक है, अब जो फालतू का है उसे आप मिटा दे। अब देखिए तो आपको क्या मिला। अब बाबू आप क्या कीजिए, तो अब आप जो है ना एक एक करके लीजिए वैल्यू। तो देखिए जी, आपको f डैश x का साइन चाहिए और f डैश x आपका यहाँ पड़ा हुआ है, cos x माइनस साइन x। ठीक है, तो पहले आप किसकी बात करें, 0 से पाई बाय 4 के बीच में, 0 से पाई बाय 4 यानी कि 0 से 45 डिग्री, और 0 से 45 डिग्री के बीच में 30 डिग्री ले लीजिए, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री लीजिएगा तो cos 30 कितना हो जाएगा,
cos 30 हो जाएगा √3/2। कितना होगा जी? √3/2। और साइन 30 डिग्री कितना जी? 1/2। तो √3/2 1/2 से आपका ज्यादा है ना, वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह से मतलब है। यानी कि यहां पर वैल्यू क्या मिला? तो वैल्यू मिल गया पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए कहता है 45 डिग्री से ज्यादा, अब 5π/4 से कम, कोने एगो मान ले लीजिए, कोनहू ले लीजिए, 90 डिग्री ले लीजिए, 90 डिग्री ले लीजिएगा, cos 90 0 और sin 90 1। 0 - 1 चिन्ह आपको नेगेटिव मिलेगा, यानी कि यहां पर आपको मिला नेगेटिव। फिर 5π/4 से 2π, यानी कि आपको 2π 5π/4 से ज्यादा, समझ गए? तो 5π/4 270 डिग्री ले लीजिए। 5π/4 का मतलब कितना हो गया? इंटू 45 डिग्री, 25 25 का 5, हाथ का रहा 2, अब 5 के 20, 20 2 यानी कि 200 आपका हो गया 25 डिग्री। इससे ज्यादा आपका 270 डिग्री है ना, आप 270 डिग्री ले लीजिए। यानी कि आप ऐसे कीजिएगा, क्या कीजिएगा? cos 270 डिग्री माइनस साइन 270 डिग्री। देखिए cos 270 डिग्री, तो cos 270 डिग्री कितना होता है? अब 11 क्लास में जो पढ़े थे उससे आइए, तो cos 270 डिग्री का मतलब हो गया cos 270 + 0, यानी कि आपका हो गया साइन 0 यानी कि 0, ये तो आपका हो जाएगा 0, माइनस साइन 270 का मतलब साइन 270 + 0, तो ये आपका हो गया माइनस cos 0, यानी कि ये आपका -1, ये आपका हो गया -1। तो माइनस गुनी माइनस +1, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा वैल्यू? तो वैल्यू आपको मिल गया पॉजिटिव। यानी कि यहां पर वैल्यू आपको मिल गया पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव मिला ना, यानी कि यहां हो गया SI, यहां हो गया ST और यहां हो गया SI। देखिए तो किसकी बात कर रहा था? तो यह बात जो कर रहा था, समझ गए, SI और SD की ही बात कर रहा था। तो अब क्या लिखिएगा? Therefore fx is SI in किसमें किसमें? इस दोनों में। तो यानी कि आपका 0 से π/4, इधर आपका क्लोज इंटरवल, ये ओपन है, 2 हो गया तो यूनियन ले लीजिए, और यहां पर हो गया 5π/4 से कितना बाबू? 2π, इधर क्लोज ले लीजिए, और दूसरा हिंदी में लिख देते हैं, तथा fx कौन सा इंटरवल आपका है? π/4 से 5π/4 में निरंतर ह्रासमान है। और इतना ही बाबू पूछ रहा था, समझ गए? तो इस प्रकार से आज हम लोग एग्जाम्पल को क्या किए? द एंड किए। किसके एग्जाम्पल से बाबू? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। पहले एक बार आप इसको क्या कीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पढ़ा, इसको हमने खत्म किया। पिछले क्लास में भी हमने 2-3 एग्जाम्पल को बताया था। और जैसा कि मैं आपको बुक में देख रहा हूं कि जो आपका एक्सरसाइज 6.2 है, उसमें आपका 19 क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ गए? 19 क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि अब जो हम लोगों का लेक्चर होगा, हाँ, अगला जो लेक्चर होगा, लेक्चर आपका जो 4 होगा, मैं उस एक अकेले लेक्चर में मैं इस पूरे एक्सरसाइज को खत्म कर दूं। तो 19 सवाल को बनाने में आप मान के चले कि 3 से 4 घंटा का वीडियो बनेगा। तो 3 से 4 घंटे का वीडियो आपको एक बार नहीं देखना है, आप उसको क्या कीजिएगा, तो 1 घंटे का वीडियो ही मैक्सिमम एक बार देखिए। तो 3 घंटे का बनेगा तो 3 सेशन में देखिएगा, 4 घंटे का वीडियो बनेगा तो 4 सेशन में देखिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।